क्या आपकी कुंडली में अपना घर होने का योग है? कई कई लोग पूरी पूरी जिंदगी रेंट के घर में निकाल देते हैं और कुछ लोग समय आने पर ऐसे उनकी कुंडली में योग होते हैं कि वो अपनी प्रॉपर्टी बना लेते हैं, अपना मकान बना लेते हैं। पर सवाल ये है कि कुंडली में ऐसे कौन से योग हैं जो हमें ये दिखाते हैं कि हमारी लाइफ में अपना घर बनने का समय आएगा और योग है। तो चलिए आज हम इसी बारे में बात करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ आचार्य कोमल गोयल। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बात करने वाली हूँ कि आप कुंडली में ऐसे कौन से 5 योग देखकर आसानी से ये देख सकते हैं कि क्या आपकी लाइफ में अपना घर बनने का योग है। और हाँ, ध्यान देने वाली बात यह है कि मैं सिर्फ अपने घर की बात कर रही हूँ जिसमें हम रहेंगे। मैं एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी जो कई बार लोग इन्वेस्टमेंट के लिए कई कई उनके नाम पे प्रॉपर्टी होती है, मैं उनके योग के बारे में अभी बात नहीं करूँगी। तो एंड तक सुनिएगा, सबसे आखिरी वाला योग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहले योग की। और पहला योग सबसे बेसिक और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस आपकी कुंडली में वो घर है जो आपके घर का सुख दिखाता है, माता का सुख दिखाता है, आपकी लग्जरी, आपके सुख कैसे होंगे, गाड़ी घर कैसा होगा, ये सब बताता है। तो फोर्थ हाउस अगर आपका अच्छा है, फोर्थ हाउस का लॉर्ड यानी कि चौथे भाव का स्वामी, चौथे स्थान का स्वामी, फोर्थ हाउस का स्वामी, लॉर्ड प्लैनेट किसी अच्छे घर में बैठा है, यानी कि केंद्र में या त्रिकोण में, यानी फर्स्ट फोर्थ सेवन्थ टेंथ हाउस में बैठा हो या फिफ्थ और नाइन्थ हाउस में बैठा हो, यानी कि उसकी पोजीशन अच्छी है, वो स्ट्रेंथफुल है, यानी कि योग कारक है, तो ये एक बहुत अच्छी संतुष्टि हो जाती है कि हाँ भाई अपने घर का योग है। ये सबसे आसान और बहुत बेसिक हो गया। क्यों बेसिक? इसलिए क्योंकि फोर्थ हाउस ही अपना घर इंडिकेट, अपने सुख इंडिकेट करता है। कितनी गाड़ियां होंगी, अपना घर होगा तो कितने घर होंगे, सब इंडिकेट करता है। आगे आगे बात करेंगे। चलिए दूसरे योग की बात करते हैं। दूसरा योग में हम देखेंगे मंगल। मंगल हमारी कुंडली में अपना घर बनाना है तो देखना जरूरी है। क्यों? क्योंकि मंगल भूमि का सुख दिखाता है। मंगल ईट ईट जोड़ के या मेहनत करके जब अपना घर बनवाया जाता है उस चीज को दर्शाता है। अगर मंगल का संबंध बन रहा है फोर्थ हाउस के साथ, यानी चौथे भाव के साथ, तो ये बहुत अच्छा इंडिकेशन हो जाता है कि अपना घर होगा। मंगल या तो चौथे हाउस में या फोर्थ हाउस में बैठा हो, या फिर मंगल जिस भी हाउस में बैठा हो कुंडली में, वहां पर फोर्थ हाउस का लॉर्ड भी बैठा हो उसके साथ, यानी कि हो गई युति, कंजंक्शन। इस तरह से मंगल कहीं ना कहीं स्थान संबंध या फिर फोर्थ हाउस के साथ या फिर फोर्थ हाउस के लॉर्ड के साथ बना रहा हो, तो ये एक बहुत अच्छा योग हो जाता है जो हमें दर्शाता है कि अपने घर का योग हमारी कुंडली में है। अब बात करते हैं तीसरे योग की। तीसरे योग में अब हम देखेंगे सेकंड हाउस का कनेक्शन फोर्थ हाउस के साथ। सेकंड हाउस कौन सा हाउस होता है? सेकंड हाउस होता है हमारा संचय धन, हमारी इन्वेस्टमेंट्स, यानी कि हमारे पास जो रुका हुआ जोड़ा हुआ धन है, जो इन्वेस्टमेंट है, उसको इस्तेमाल करें, वो हो गया सेकंड हाउस। उसको इस्तेमाल करके जब हम अपना घर खरीदते हैं, वो घर हो गया, दर्शाता है हमारा फोर्थ हाउस से। अगर सेकंड हाउस और फोर्थ हाउस का कनेक्शन बनता है तभी ये पॉसिबल हो पाता है कि हम अपने जोड़ी हुई कमाई या अपनी इन्वेस्टमेंट या अपने जोड़े हुए संचय धन से हम अपना घर खरीदते हैं, तभी ये कनेक्शन हो पाता है। तो फोर्थ हाउस और सेकंड हाउस का अगर कनेक्शन कहीं ना कहीं कुंडली में बनता है या उनके लॉर्ड आपस में कहीं ना कहीं स्थान संबंध बनाते हैं, तभी ये हमें इस तरह से लाइफ में हो जाता है कि आप अपना रुका हुआ जोड़ा हुआ धन से घर खरीदेंगे, घर बनाएंगे। आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी धीरे धीरे समय के साथ कि आप उसे इन्वेस्ट करके अपना घर बनाएंगे और अपने घर का सुख लेंगे। अब बात करते हैं अगले योग के बारे में। इस योग में अब हम बात करेंगे कि भाई अब धीरे धीरे हमारी इच्छाओं की बात पे आते हैं। इलेवेंथ हाउस हमारी इच्छाओं का, इनकम गेन्स का हाउस है। यानी कि अगर मेरे अंदर इच्छा है या इतनी मेरी इच्छा शक्ति है कि मेरे मन में है और मैं अपना घर बना लूं, इलेवेंथ हाउस का और फोर्थ हाउस का, फिर से फोर्थ हाउस की बात इसीलिए करूंगी क्योंकि मेरे घर की बात फोर्थ हाउस से ही होगी। इन दोनों हाउसेस का कनेक्शन अगर बनता है, कहीं ना कहीं स्थान संबंध बनता है इनके स्वामियों का, यानी इलेवेंथ हाउस का लॉर्ड और फोर्थ हाउस का लॉर्ड, तो इसका मतलब यह है कि मेरी इतनी प्रबल इच्छा है कि मैं अपनी इच्छा से और अपनी धीरे धीरे कमाई से जोड़ जोड़ के अपना घर बना लूंगी। और हालांकि अगली वीडियो में अगर आप कहेंगे तो मैं ये भी बताऊंगी कि ईएमआई पे लोग जब घर लेते हैं तो वो योग कैसे देखते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा, मैंने यहाँ पर ये बात इसलिए कही,
वो थोड़ा सा चौथे और 11th हाउस के साथ जुड़ा हुआ योग होता है, एक और योग। तो चलिए अब ईएमआई की बात हटाकर हम अपने बात पर वापस आते हैं और हम आखिरी योग की, उस पांचवें योग की बात करते हैं। पांचवें कंडीशन हमारे लिए ये देखनी बहुत ज़रूरी है, ये पांचवी कंडीशन इससे ज़रूरी है क्यों, क्योंकि अब हमें देखना है कि फोर्थ हाउस के लॉर्ड जो है, यानी चौथे भाव का स्वामी, इसके ऊपर कैसी दृष्टि है। अगर इस ग्रह के ऊपर कोई अशुभ दृष्टि है तो घर बनने में परेशानी आएगी, अतः डिले या फिर अतः ये कह लीजिए इंतजार करना पड़ेगा। और अगर इसके ऊपर दृष्टि शुभ है तो जिन ग्रहों की दृष्टि शुभ है उन ग्रहों से जुड़े हुए जो संबंध हैं, उन ग्रहों से जुड़े हुए जो लोग हमारे साथ आसपास हमारे संबंध हैं, वो हमारी मदद करेंगे और वो हमारा जिंदगी में साथ निभाएंगे कि हम अपना घर बना पाएं। फोर्थ हाउस के लॉर्ड के ऊपर, फोर्थ हाउस के ऊपर अच्छी दृष्टि होनी बहुत जरूरी है। तो ये कुछ बिल्कुल आसान और बेसिक योग मैंने आपको जो बताए हैं, ये अगर आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं इंडिकेट होते हैं या इनमें से दो तीन भी इंडिकेट होते हैं तो बहुत पूरी अच्छी ये कह लीजिए इंडिकेशन है और आकांक्षा बन जाती है कि हाँ आपके अपने घर का योग कुंडली में है। इसके अलावा अगर हमें ये देखना है कि हमारे पास मल्टीपल प्रॉपर्टीज होंगी या नहीं होंगी, इन्वेस्टमेंट के लिए हम प्रॉपर्टी में, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करेंगे या नहीं करेंगे आगे फ्यूचर पर्पस के लिए, तो वो अलग तरीके से योग देखे जाते हैं। और हाँ, मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर हम ये देखते हैं कि हमें ईएमआई पे घर ले रहे हैं तो उनके योग अलग होते हैं। वो आपको जानने हैं तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करें, मैं अलग से वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। नमस्कार।